Okay, now we are going to see the remaining questions of this chapter 61 to 75, chapter number 29, SCV2, electric field and potential. Okay, I request you first to try these questions twice yourself and then you see the solution. Okay, चलो देखते क्वेश्चन नंबर 61 क्या है. Two charged particles having equal charges of this much are brought from infinity to within the separation of 10 centimeter. Find the increase in the electric potential energy. Okay, electric potential energy is equal to, increase means change है ना, तो U2 minus U1 and potential energy is point charges is given by K Q1 Q2 by R. It is given by the relation K Q1 Q2 by R. Okay, put the values in the formula and solve it. Let's see solution. इंक्रीज है ना, तो वर्क डन का कोई काम नहीं है. रिमूव दैट वर्क डन. U2 माइनस U1, U2 है ना, will be K Q1 Q2 by R and U1 is initially, they are separated to large distance. In case of initially R will be infinite, तो ये 0 आ जाएगा. Putting the values we will get 36, that's joule because it is energy, right. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन द फिगर. व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना. फील्ड इधर होगी कि इधर होगी, दो डायरेक्शंस हैं परपेंडिकुलर में. हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉपर डायरेक्शन. तो फील्ड इज ऑलवेज, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. इसका 20 है, इसका 10 है, तो डिक्रीज किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ. तो फील्ड विल बी लाइक दिस, ठीक है. ओके, और उसके बाद वेद वाला फार्मूला लगा देंगे. डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डी जो होगी डिस्टेंस अलोंग द फील्ड लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस चाहिए वेद वाले फार्मूले में. तो ये दिया है 10 सेंटीमीटर है ना, तो डी कितना आ जाएगा यहाँ से अपना 10 सेंटीमीटर साइन 30, 0.1 साइन 30 विल बी 1/2. तो ये डी आ जाएगा. लेट्स सी सॉल्यूशन. तो डेल्टा वी चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डी. डी मैंने बताया पैरेलल लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो ये आ जाएगा. ई निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस, किसी भी दो सरफेस के बीच में देखो 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ से ये आ गया 200. डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ से ये डायरेक्शन, तो ये तो 90 होते हैं फील्ड एंड पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये एक्स्ट्रा है 90 + 30 120 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है. नाउ दिस वन, इस तरह की कॉन्सेंट्रिक शेल्स किस में आते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए. पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है, KQ/R². ऐसा होता है. K भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट, उसका दूसरा K लिख दिया हमने. और अभी वेद वाला फार्मूला लगाया. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ऑलवेज दिस सिंगल ओनली एक ही फार्मूला होता है, E.dr. इसी से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. तो उसको इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा. इंटीग्रेशन कर देंगे तो 0.1 इसको ले लिया हमने. 0.1 पे कितना है 60, और 0.2 ये 0.2 है, उस पे कितना है 30. ये देखो 30 दिया है, 30 वोल्ट, ठीक है. इंटीग्रेशन करेंगे अभी, यहाँ तो 1 का v आ जाएगा, 30 - 60. ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ये ऊपर से पुट कर देंगे, ठीक है. एंगल जो है 0 डिग्री होगा तो cos 0 हो जाएगा तुम्हारा 1.
फील्ड की वैल्यू पुट कर दी k बाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो 1/r² का -1/r आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, ठीक है। और लिमिट्स हैं 0.12, ये पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया अभी, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट द आंसर, राइट आंसर, ठीक है। k = 6 आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन जाएगा, रेडियली आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग, है ना, पॉइंट चार्ज जैसा। 63rd, consider circle ring of radius r uniformly charged with linear charge density lambda. Find the electric potential at a point on the axis at distance x from the center of the ring. Using the expression for the potential, find the electric field at this point. ठीक है, पोटेंशियल लिखना बहुत आसान होता है, k/r, डायरेक्शन नहीं होती, है ना। k/r इंक्लाइन डिस्टेंस ऐसे रहता था, ये डिस्टेंस चाहिए, dq का लिख देते, फिर उसको सम कर देते तो टोटल चार्ज हो जाता है। ये डिस्टेंस r होगी, ये तुम्हारी अगर x है, ये रेडियस है, तो ये आएगी r² + x² का रूट। यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। फिर लैम्डा q = लैम्डा, 1 मीटर के लिए लैम्डा होता है, तो कितनी मीटर लेंथ हुई इसकी, 2πr मीटर लेंथ हुई रिंग की, तो वो लिख दिया। तो ये आ गया। अभी इसको फार्मूला अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही वाला फार्मूला जो हमने एक की फार्मूला है, इसी को चेंज की पोजीशन अभी, dr को नीचे भेजा, dx है यहाँ पर, वेरिएबल x है तो dx लेंगे r की जगह। तो ये अभी v का डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन x⁴n वाला पावर आगे आ गई, और एक कम भी हो गए, और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है ना। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज electric field of the magnitude this is produced between the two parallel plates having the separation 2 cm shown in the diagram। ये वाला डायग्राम है नीचे। What is the potential difference between the plates with formula V = ED। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद 20 वोल्ट आएगा, राइट। उसके बाद with what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of field so that it reaches the upper plate। तो इलेक्ट्रॉन है माइनस, है ना, और फील्ड किधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नीचे लगेगा, तो रिटार्डेशन होगा, इसलिए सर्टेन स्पीड देना पड़ेगा तब, सो दैट इट इज़ एबल टू रीच अप। तो वही v² = u² + 2ac काइनेमेटिक इक्वेशन, यूनिफॉर्म फील्ड है। a कितना होता है, F/m, F = QE, है ना। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे E लेते, Q की जगह E लेते, बस हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाए, ओके। सिंप्लीफाई करने के बाद अभी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी, u के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट दिस। सब वैल्यू दी हुई है, राइट। इसी में जस्ट यू पुट ऑल द वैल्यूज एंड सॉल्व। लास्ट पार्ट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ऐसा कुछ, ठीक। तो यहाँ से 60 दिया है, तो यहाँ से 30 आएगा। प्रोजेक्टाइल का केस है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, क्या होता है मैक्सिमम हाइट, u² sin² θ/2g। तो लेट्स सी, तो थीटा 30 मैंने बताया तुम्हें, u की वैल्यू हमने, तो भाई यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम लोग, u की वैल्यू ये आ जाएगी, u² की वैल्यू, ठीक है।
ये पूरी वैल्यू लेफ्ट साइड में आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो एज इट इज़ डाल दी हमने। और साइन 30 इज़ 1 स्क्वायर है 1/4 हो जाएगा। और ये नीचे तुम्हारा ए है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन, उससे जो बनेगा फोर्स से एक्सेलरेशन हो, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई डायग्राम भी बनाया, ये ऐसे इधर से 60 है तो नीचे से 30। ठीक है, तो गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 2 SI unit exist in the space in x direction, taking the potential at the origin to be 0. Write an expression for the potential at the general point. Again same formula, dv is equal to e dot dr। ठीक है, उसी में चेंजेस करो जैसा दिया कंडीशन। ठीक है, dv is equal to e dot dr, और dr क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल इससे एक्सप्रेस करते हैं, डी आर इज डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। ये छोटे छोटे डिस्टेंस है, एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो वेक्टर है, तो आई कैप जे कैप के साथ उसको एक्सप्लेन किया हमने, मतलब ज्वाइन किया। अभी यहाँ पुट कर देंगे, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस में फील्ड है अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, है ना, तो आई कैप, तो ये आई कैप ही रखेंगे, बाकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये भी डॉट प्रोडक्ट में आई कैप चला जाता है तो ये बचेगा फाइनली। और x है तो केवल x का ही कोऑर्डिनेट यूज़ होता है यहाँ पर, -2x, माइनस आगे लगा हुआ है, तो पोटेंशियल का फार्मूला ये मिल गया। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज 25, x की वैल्यू 20, v की वैल्यू 25 पुट कर देंगे तो x आ जाएगा इतनी मीटर पर, है ना, नेगेटिव डायरेक्ट ओरिजिन से लेफ्ट साइड में। ठीक है, दिस इज इजियर पार्ट। सी देखते हैं। इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी 100 वोल्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। ठीक है, फिर से वही डी वी इज इक्वल टू ई डी आर, एक्स डायरेक्शन में तो सीधा डी इंटीग्रेशन, ओरिजिन पर कितना है 100 और x पर कितना है v, वो निकालना है हमें। तो लेफ्ट साइड में 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगाने के बाद v -100 आ जाएगा। राइट साइड में e कांस्टेंट अब बाहर आ गया, है ना, और 1 का x, तो ये आ गया, है ना, e की वैल्यू 2 दिए, कांस्टेंट एंड 2। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करके ही आ जाएगा। 100 को इधर भेज दो, प्लस वाला टर्म पहले लिखा, माइनस वाला बाद में। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इफ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू 0? इज इट प्रैक्टिकल टू चूज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0 इन दिस केस पर्टिकुलरली? तो फिर से ये लिखा हमने, इंटीग्रेशन लगाया दोनों तरफ, इन्फिनिटी पर 0 और ओरिजिन पर v। सॉल्व किया, लेफ्ट साइड में तो v आ गया, यहाँ पे -2x आ गया, माइनस ऑलरेडी है, 2x आ गया। जब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, तो अपना आंसर इन्फिनिटी आ गया। तो इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी, ओरिजिन पर भी इन्फिनिटी, है ना। तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू यूज सेलेक्ट द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 इन दिस केस पर्टिकुलरली, क्योंकि रिलेशन जो है ई का रिलेशन 2 है और कांस्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होता है, ई का रिलेशन इनवर्स स्क्वायर लॉ से होता है, तो उससे इन्फिनिटी पर 0 लिया जाता है। दैट इज़ प्रैक्टिकली गुड, है ना। इसमें जो है सब इन्फिनिटी आता जाएगा, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट पोटेंशियल, है ना, तो नो आंसर। नेक्स्ट वन इज 66। हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन in assembling the 3 charged particles at the vertices of equilateral triangle as shown? ये चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से यहाँ पे ला के असेंबल करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज u2 माइनस u1। u2 इज दिस केस, u1 इज 0, इनफाइनाइट पे थे पहले, 3 पेयर का लिखेंगे ऐसे, तो u1 इज 0, तो 3 पेयर्स का क्या होता है, k q1 q2 बाई r, है ना, प्लस k q2 बाई
R2 प्लस तीनों पेयर के लिखते हैं Q1 Q2 बाई R वाले फार्मूले से 3 पेयर्स बनेंगे, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा जूल इसका। n पार्टिकल होते तो कितने बनते? जनरल फार्मूला क्या होता है? n माइनस 1 बाई 2। n 3 पार्टिकल दिख रहे हैं, 3 और 3 माइनस 1 2 बचा, और ये 3 पेयर, इतने पेयर। 4 होते हैं पार्टिकल तो 6 पेयर बनते हैं ना, 4 इंटू 3 बाई 2 12 बाई 2 6 है ना। तो दैट इज़ व्हाट यू नो how many pairs are possible in this. Next one is this question. The kinetic energy of charged particle decreases by 10 joule as it moves from point at potential 100 to 200. Find the charge on the potential, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन करो, कुछ ध्यान नहीं आता है तो एनर्जी के क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी, कंजर्वेटिव फील्ड है ना, तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी Ke1 प्लस Pe1 इज इक्वल टू Ke2 प्लस Pe2, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। डिक्रीजेज है, सपोज हमने एक पॉइंट पे K लिया तो दूसरे पॉइंट पे K माइनस 10 लेना पड़ेगा, है ना। और पोटेंशियल कैसे बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी, चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है Q इंटू V1 और Q इंटू V2। तो लेट्स सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगाया, Ke1 को K लिया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है, इनिशियल पोटेंशियल इतना दिया तो चार्ज से मल्टीप्लाई करने से पोटेंशियल एनर्जी बनती है ना, और K माइनस 10 किया इसको, यहाँ पे पोटेंशियल 200 है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, Q के लिए 0.1 आता है। पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले, पॉइंट चार्जेस के लिए ये है Q1 Q2 बाई R, मतलब ये भी रिलेटेड ही है इसके साथ, Q इंटू V के साथ, क्योंकि एक का पोटेंशियल दूसरे का चार्ज। सपोज Q1 यहाँ पर एक Q1 रखा है और ये Q2 रखा है, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, Q1 बाई R, और ये चार्ज Q2, तो Q इंटू V तो है वो भी, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया था पोटेंशियल तो हमने वो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। 68 देखते हैं अभी। 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग द चार्ज ऑफ दिस मच एंड मास इतना आर केप्ट एट सेपरेशन ऑफ 100 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज, what would be the speed of the particles when they have the separation very large means R infinity, potential energy 0 हो जाएगी। अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इनिशियली रेस्ट से छोड़ा और सेपरेशन आया था तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और फाइनल लास्ट सेपरेशन पे ये जीरो हो गया, बट दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों चार्ज पड़कर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिकल है, अदरवाइज हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर लिखना पड़ता, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ये वाला। 2 पार्टिकल्स हैव द इक्वल मासेस दिस एंड दिस, नहीं इक्वल मासेस है दोनों के एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, डायपोल बनेगा। दे आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द सेपरेशन ऑफ 1 meter between them. Find the speed of the particles when the separation is reduced to the 50 centimeter. क्यों रिड्यूस होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे इनके ऊपर, कम हो जाए, छोड़ देंगे तो, और फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, कोई उनको होल्ड करके नहीं रख रहा है, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। नो एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस से मूव करते हैं। 69 फिर से अगेन गिवन कंडीशन दी है ना, इनिशियल 0, फिर ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बाद में दोनों मूव करें तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई, सेपरेशन आधा हो गया R/2, है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ के कैलकुलेशन पूरा क्या करो, नहीं तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी और एरर, सिली मिस्टेक्स होने लगेगी। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज sample of HCl gas is placed in the electric field of this much,
द डायपोल मोमेंट ऑफ ईच HCl मॉलिक्यूल इज दिस मच, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल. तो मैक्सिमम टॉर्क इज व्हाट, tau is equal to PE sin theta. When sin theta is maximum, torque is maximum. Sin theta maximum कितना होता है 1. तो tau maximum is PE. तो P दिया है, P डायपोल मोमेंट दिया है और E भी दिया है. जस्ट इजियर क्वेश्चन. न्यूटन मीटर विल बी द यूनिट. ऐसा यूनिट में पुट कर देंगे, अगर कन्वर्ट कर लेंगे ना, ऐसा यूनिट में ही है, डोंट टू कन्वर्ट. ओके. Next one is 71. Two particles A and B having opposite charges this much and this much are placed at the separation of 1 centimeter. Write down the electric potential, electric dipole moment of the pair. Dipole moment, magnitude of one charge into the distance between them. Magnitude लिखना है यहाँ पे, माइनस वाला नहीं लिखना, हमेशा प्लस वाला लिखना पड़ता है कन्वेंशनली. ठीक है. तो ये आ गया डायपोल मोमेंट. सेकेंड वन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. तो ये फार्मूला होता है K इंटू 2P इंटू R अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एनसीईआरटी बुक में ए दिया है, हाफ डायपोल लेंथ ए. तो यहाँ पर हाफ डायपोल लेंथ L/2 हो जाएगी. पुट किया तो ये आंसर आ रहा है, बट एनसीईआरटी बुक में आंसर कुछ और दिया है. ठीक है, वो दे यहाँ पर एक्चुअली 1 मीटर के अकॉर्डिंग उन्होंने निकाला है. 1 मीटर इज द लार्ज डिस्टेंस. शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल के लिए ये फार्मूला लगता है K इंटू 2P/R की वैल्यू पुट की तो 360 न्यूटन पर कूलम. तो ये आंसर दिया है, तो वहाँ पे 1 मीटर कर लो. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द, हाँ यहाँ पे देखो 1 मीटर दिया ना, अवे फ्रॉम द सेंटर. तो आधी होती है शॉर्ट डायपोल में, हाफ ऑफ दिस 180, 36 का 360 का आधा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 73. 3 charges are arranged on the vertices of the equilateral triangle as shown. Find the dipole moment of the combination. ये माइनस है, ये भी माइनस, ये 2Q है, उसको ब्रेक कर लो, प्लस Q प्लस Q. ठीक है. तो एक तो डायपोल इनका बन जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होती है, और एक डायपोल इनका बन जाएगा, है ना. तो डायपोल मोमेंट कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डायपोल लेंथ. तो ये आ गया P1. P2 भी सेम रहेगा, दोनों के बीच में एंगल 60 है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टरली ऐड हो जाएंगे. रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा. ठीक है, आइडेंटिकल हैं, तो √3 टाइम्स आ जाता है ये वैल्यू पुट करने के बाद. 60 डिग्री पे √3 टाइम्स आता है. 120 पे सेम आता है ना, 60 डिग्री पे √3. सॉल्व करके देख लेना. तो √3 इंटू QL. तो ये आंसर है. ठीक है. तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. 73rd. दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. देखते यहाँ पे पॉइंट चार्ज. ओके, लेट मी गो थ्रू. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P in the configuration shown here for D much larger than A. ये देखो यहाँ पे दिखा है इन्होंने, ये A है, इधर भी है, और ये जो D है ऊपर वाली डायरेक्शन D है. तो D लार्ज है, मतलब शॉर्ट डायपोल के फार्मूले लगने वाले. पहला तो पॉइंट चार्ज है, तो KQ/R स्क्वायर वाला फार्मूला रेडियली है, पॉजिटिव चार्ज में रेडियली है. ठीक है, रेडियली है हो जाएगा. ये डायपोल है, देखो डायपोल मोमेंट इस तरफ है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर अपोजिट फील्ड होती है, क्योंकि इसका वेक्टर, इसकी फील्ड नीचे आएगी, इसकी फील्ड इधर आएगी, तो वेक्टर सब इधर आता है. ये माइनस चार्ज है, तो KP/R क्यूब होता है ना शॉर्ट डायपोल में.
तो आर इन्होंने दे दिया हुआ यहाँ पर, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने दिया एक चार्ज यहाँ पर है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इनका जो है नेट का तीनों का फील्ड यहाँ निकालना है, ठीक है। तो एक तो देखो डायपोल बन गया ये, उसकी फील्ड इधर होगी, और एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, इसकी फील्ड इधर होगी। तो दोनों फील्ड हमने अलग अलग निकाली है 90 डिग्री पे, उनका वेक्टर सम कर दो अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पॉइंट चार्ज की पहले निकाली थी हमने ये वाली, फिर डायपोल की निकाली इक्वेटोरियल पॉइंट पे, कॉमन टर्म्स बाहर निकाल के सिंप्लीफाई कर लो। ऑल राइट, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज two particles carrying the charges minus q plus q and having equal masses m are fixed at the ends of the light rod of length a to form a dipole. The rod is clamped at one end पर clamped है, and is placed in uniform field E. Find the uniform field E with the axis of the dipole along the electric field. Electric field dipole की डायरेक्शन में, the rod is slightly tilted then release, neglecting the gravity, find the time period of, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल भी ऐसा है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको जब हम यहाँ से तो क्लैम्प किया, इसको ऐसे छोड़ेंगे ना तो ये फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, फिर इधर आ जाएगा इनर्शिया से, फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना। तो अगर हमें रिलेशन मिल जाए टाइम पीरियड के लिए रिलेशन क्या चाहिए, अल्फ़ा का रिलेशन, अल्फ़ा एंड थीटा का रिलेशन चाहिए एंगुलर एसएचएम में जी। तो अल्फ़ा एंड थीटा का तो कहाँ से मिलेगा, अल्फ़ा इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन टॉर्क के फार्मूला से, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू पी ई साइन थीटा इन केस ऑफ डायपोल में टॉर्क उतना लगता है, तो इक्वेट कर देंगे आई अल्फ़ा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वापस लाने की टेंडेंसी होती है ना, तो माइनस आता है यहाँ पर, माइनस साइन कभी कभी मिस कर देते हैं, है ना। टू सेव द टाइम माइनस नहीं लिखते जानबूझ के, ठीक है। बट ये हमेशा अपोजिट होता है, रिस्टोर वापस आ रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, तभी तो वापस आएगी कोई बॉडी, टॉर्क जो डायपोल है, नहीं तो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, तो माइनस होता ही है इसमें, ठीक है। तो थीटा का कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे इसका थीटा स्मॉल है तो ये साइन थीटा हट जाएगा, तो इन दोनों को रिलेट किया, ठीक है। तो ये ओमेगा होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ थीटा इज ओमेगा स्क्वायर होता है इनफैक्ट, है ना। तो रूट ले लेंगे तो ओमेगा हो जाएगा ये, ठीक है। बट ओमेगा इसका तो 2π/t होता है, तो t के लिए सॉल्व कर लेंगे, पलट देंगे और 2π को इधर भेज देंगे। आई कितना होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस है, मास ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो m इंटू आर स्क्वायर, आर क्या ए, बाकी तो p क्या होता है q इंटू ए डायपोल मोमेंट, है ना, दैट्स ऑल। Last question. Assume that each atom in the copper wire contributes one free electron. Estimate the number of free electrons in the copper wire having the mass this much. Take atomic mass is 64. ठीक है, तो each is contributing one free electrons. तो total number of atoms पता लग जाए तो that much will be the free electrons. एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। मास 6.4 दिया था, ये 64 होता है इसका, एवोगाड्रोस नंबर इतना होता है, ठीक है। तो पावर एक कम हो जाएगी, नीचे 1/10 बचेगा। पूछा जाए कितना पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर, इससे कितना चार्ज बनेगा, तो ये नंबर है
इससे कितना चार्ज बनेगा। अदरवाइज़ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत अंदर हैं भी जो बाउंड है ना, तो उसका निकालने के लिए फिर हमें न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, है ना, और ऑर्बिट के जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उससे टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं, टोटल अगर हमें पता है। बट दिस मच इज द क्वेश्चन ओनली, तो वी डोंट गो फर्दर, दैट्स ऑल, and we'll continue with the next chapter in next lectures. Okay, thank you.